तो ये जो रात्रि है ना, ये बेसिकली हमारे शुद्धिकरण की रात्रि है। ये रात्रि है हमारे जीवन के जितने भी हमने पुरानी गलतियां करी हैं, हमारी पुरानी जो भूल है, जो हमारे जीवन के पुराने जो हमारे कर्म है जो कि गलत है, जाने उनको वहीं पे त्याग देने की, आत्म मंथन की रात्रि है। एक तो ये हो गया। दूसरा, इसे नरक चतुर्दशी क्यों कहते हैं? नरकासुर नाम का एक राक्षस हुआ। अब नरकासुर नाम का जो ये राक्षस है, ये कैसे हुआ, इसकी भी एक कथा है। जब भूमि को, पृथ्वी को जब राक्षस अपने साथ में समुद्र के नीचे ले गए थे, तो भगवान ने वराह रूप धारण किया था। हाँ, वराह रूप धारण किया था भगवान ने। वराह रूप के अंदर भगवान जो है अपने दोनों दांतों में भू माता को लेकर उन्हें यथावत स्थान पर रख कर गए थे। उस रूप में जो है भूदेवी और वराह अवतार का एक पुत्र हुआ, जिसे हम नरकासुर कहते हैं। नरकासुर जब हुआ तो नरकासुर को ऐसा बताया गया कि आपकी जो देवी हैं, जिनका आपको पूजन करना है, जो आपकी आराध्या हैं, वो माँ कामाख्या हैं। तो वो माँ कामाख्या का पूजन करता था। जैसे जैसे वो बड़ा होता गया और माँ कामाख्या का पूजन करते करते एक दिन उसके मन में ये आया कि मुझे तो माँ कामाख्या से विवाह करना है। तो माँ कामाख्या से विवाह करने की उसने अभिलाषा माँ के सामने रखी। माँ भी हमारी बहुत सरल है, ममतामयी है, करुणामयी है। माँ ने उससे कहा कि एक काम करो, ये एक जगह है, यहाँ से लेकर और वो जो ऊपर का शिखर है वहाँ तक, अगर एक रात्रि में तुम यहाँ पर सीढ़ियाँ बनवा देते हो तो मैं तुमसे विवाह कर लूँगी। वो भी बड़ा तेज़ था, उसने बोला हाँ बिल्कुल, मैं क्यों नहीं बनवाऊँगा, ज़रूर बनवाऊँगा। उसने हाँ कर दी बनवाने के लिए। रात्रि में उसने अपने सारे के सारे जो है लोगों को लगा दिया कि आज रात्रि में ये जो सीढ़ियाँ हैं ये पूर्ण हो जानी चाहिए। माँ को अर्धरात्रि में लगा कि ये तो सीढ़ियाँ पूर्ण हो जाएंगी, तो उन्होंने क्या किया, एक मुर्गे को लिया और उस मुर्गे से बोला कि तू बाग दे दे। मुर्गे ने बाग दे दी। सारे जितने भी लोग थे उन्होंने सोचा कि सुबह हो गई। अच्छा, जब आप कभी कामाख्या जाएंगे, आप कभी भी जब गुवाहाटी जाएंगे, तो आपको पता लगेगा कि हमारे देश में सबसे पहले जो सूर्य उदय होते हैं वो वहीं होते हैं, और सबसे पहले जो सूर्य ढलते हैं वो भी वहीं ढलते हैं। तो सबको लगा कि अरे सूर्य उदय हो गए हैं, तो सबने काम छोड़ दिया। जब ये बात नरकासुर को पता चली तो उसको ये ज्ञात हुआ कि इसका मतलब इन्होंने जो है मेरे साथ छल कर लिया, इन्होंने मेरे साथ जो है बहुत बड़ा जो है धोखा दे दिया। तो उन्होंने सबसे पहले तो जाकर उसका गला काट दिया, जो मुर्गा था उसका, और उसके बाद उसने जो है माँ को कैद कर दिया उसी भवन के अंदर, उसी मंदिर के अंदर, और बोला कि जब तक आप मुझसे विवाह नहीं करेंगे मैं आपको यहाँ से मुक्त नहीं करूँगा। अब क्या होता है कि एक ऋषि आते हैं, ऋषि आकर बोलते हैं मुझे माँ का पूजन करना है, मुझे माँ को मिलना है, मुझे माँ के दर्शन करने हैं। तो उन्हें मना करा गया। उन्होंने क्रोधित होकर कहा कि ठीक है, अगर आप मुझे उनका दर्शन नहीं करने देंगे, जाके देख लीजिए, माँ तो वहाँ है ही नहीं, माँ तो स्थान छोड़कर जा चुकी हैं, और भगवान विष्णु के एक अवतार आएंगे जो तुम्हारे नरकासुर का वध करेंगे और माँ को पुनः यहाँ स्थापित करेंगे। मैं उस दिन आऊँगा और माँ के दर्शन करूँगा। ये कहकर वो चले जाते हैं। नरक चतुर्दशी वाले दिन भगवान कृष्ण वहाँ जाकर नरकासुर का वध करते हैं और माँ कामाख्या को यथास्थान वापस से स्थापित करते हैं।